भविष्य पुराण के अनुसार विवाह संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन तथा आचरण की श्रेष्ठता के बारे में आज हम जानेंगे। जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले, अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हो, अर्थात बीच में ऊंचे न रहे, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे, फटे हुए, मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हो, वह स्त्री दरिद्रता और दुर्भगा होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हो, सीधी, गोल, स्निग्ध और सूक्ष्म नखों से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहिषी होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती है, परंतु छोटी और विरल उंगलियां धन का नाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्निग्ध और रक्त वर्ण की होती है, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो तो वह दरिद्र होती है। जिस हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए, तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित, कोमल तथा रक्त वर्ण की हो, वह स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधु जीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और स्निग्ध हो, तो वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है, तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दारिद्र्य को प्राप्त होती है। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे और विषम अर्थात ऊंचे नीचे एवं छोटे बड़े हो, वह कष्ट भोगती है। जिस स्त्री की उंगलियों के पांव में समान रेखा हो अथवा यव का चिन्ह होता है, उसे अपार सुख तथा अक्षय धन धान्य प्राप्त होता है। जिस स्त्री का मणिबंध सुस्पष्ट 3 रेखाओं से सुशोभित होता है, वह चिरकाल तक अक्षय भोग और दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखाएं हो, तो वह सदा रत्नों के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधकी, हश्व ग्रीवा वाली मृतवत्सा होती है, और स्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और क्रुकाटिका यानी कि गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग ऊंचे न हो, वह स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका न बहुत मोटी, न पतली, न टेढ़ी, न अधिक लंबी और न ऊंची होती है, वह
श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई न हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भौहें सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। स्त्रियों के काले, स्निग्ध, कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती है और दास दासियों से युक्त होती है। जिसके विपरीत फूटे हुए कांसे के स्वर के समान स्वर वाली या गदर्भ और कौवे के सदृश स्वर वाली स्त्रियां रोग, व्याधि, भय, शोक तथा दरिद्रता को प्राप्त करती है। हंस, गाय, वृषभ, चक्रवाक तथा मदमस्त हाथी के समान चाल वाली स्त्रियां अपने कुल को विख्यात बनाने वाली और राजा की रानी होती हैं। स्वान, सियार और कौवे के समान गति वाली स्त्री निंदनीय होती है। मृग के समान गति वाली दासी तथा द्रुतगामिनी स्त्री बंधकी होती है। स्त्रियों का फलिनी, गोरोचन, स्वर्ण, कुमकुम अथवा नए नए निकले हुए दुआकुर के सदृश रंग उत्तम होता है। जिन स्त्रियों के शरीर तथा अंग कोमल, रोम और पसीने से रहित तथा सुगंधित होते हैं, वे स्त्रियां पूज्य होती है। कपिल वर्ण वाली, अधिक कांगी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हो, सुंदर नाम हो, हंस या हाथी की सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केस और दांतों वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन धान्यादि से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, जिसमें जो संस्कारों से रहित हो, जिनमें पुरुष संतति न होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीरों पर बहुत लंबे केस हो, जिनमें बवासीर, क्षय, मंदाग्नि, मिर्गी, श्वेत दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हैं। यानी कि संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो ये सब उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो और जिसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्री के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचारकों की अधिक प्रशस्त कहा गया है। जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचार संपन्न यानी कि उत्तम आचरण युक्त नहीं है, तो वह प्रशस्त नहीं मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे संलक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर रिद्धि, वृद्धि तथा सत्कीर्ति प्राप्त होती है।